हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 1 ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. अब जब सर्जरी स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे ट्रिकी जैसे ही कई सारे डॉग्स थे जो वहाँ पे घूम रहे थे। अब ट्रिकी था, उसने वो नीचे देख रहा था ज़मीन पर और उसकी आँख एकदम डल लग रही थी और वो एकदम मोशनलेस कारपेट पर पड़ा हुआ था। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जो दूसरे कुत्ते थे उसके जैसे ही जो सर्जरी में आए थे वो सूंघ रहे थे कुत्ते के आसपास। कुत्ते को सूंघा थोड़ी सेकंड के लिए, तो वो सारे जो डॉग्स थे उन्होंने थोड़ी देर के लिए वो जो ट्रिकी था उसे स्निफ किया, उसे सूंघा और बाद में लगा कि ये अनइंटरेस्टिंग है, इसमें कोई इंटरेस्ट देने जैसी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही मोशनलेस डल आइज पड़ा हुआ था। तो उन्हें लगा कि इसके साथ खेलने में मज़ा नहीं आएगा, इसकी कंपनी में मज़ा नहीं आएगा, तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. अब जो डॉक्टर थे, जो वेट थे, उन्होंने ट्रिकी के लिए एक लूज़ बॉक्स था, गरम था, उसे गरम था, एकदम वार्मथ मिले ऐसा बॉक्स था और उसमें उसका बेड बनाया ट्रिकी का और वहाँ पे रखा जहाँ पे दूसरे अदर डॉग्स सोते थे जो सर्जरी में आए थे। For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. अब देखो, 2 दिन के लिए जो वेट थे उन्होंने उस पर ध्यान रखा और उसे खाना नहीं दिया, पर उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ फूड उसे पानी बहुत ज़्यादा दिया और उसे 2 दिन सिर्फ पानी पर ही रखा उन्होंने। At the end of the day, second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब देखो, 2 दिन तो उसने कुछ मोशनलेस था 2 दिन के लिए वो, और उसके बाद वो उसके जो सराउंडिंग्स थे उनमें उसने इंटरेस्ट दिया और दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनते ही वो पूँछ हिलाने लगा और वो इंटरेस्ट दिखाने लगा उसके सराउंडिंग्स में। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. अब देखो, जब वेट था उसने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी था वो बाहर चला गया और इमीडिएटली engulfed by Joe. जो यहाँ पे एक कुत्ता है ग्रेहाउंड और उसके फ्रेंड्स के पास ट्रिकी चला गया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब देखो, जो डॉग थे उन्होंने उस पर रोलिंग किया और उसे इंस्पेक्ट किया और बाद में वो सारे कुत्ते थे वो गार्डन की तरफ जाने लगे और ट्रिकी ने भी उन्हें फॉलो किया और वो थोड़ा थोड़ा रोल होता था क्योंकि वो इतना फैटी जो था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. अब देखो, वो दिन बाद में है ना, जब उनका खाने का टाइम था डॉग्स का, तब वो वेट थे वहाँ पे प्रेजेंट थे और ट्रिस्टन था वो वहाँ पे गार्डनर था और वो फूड उनके सारे बाउल में दे रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. अब देखो, आवाज़ इतना सारा आ रहा था कि वो सारे स्पीड में खाना खा रहे थे, तो सराउंडिंग में ऐसा आवाज़ आ रहा था। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सारे कुत्ते को पता था अगर वो पीछे रह गया सारे कुत्तों से तो उसे फिर कंपटीशन करनी पड़ेगी लास्ट पार्ट ऑफ मील, यानी कि खाने के लास्ट टुकड़े पड़े हो उसमें से। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him.
and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब उन्होंने सारा जब खाना खा लिया तो ट्रिकी था, उसने एक राउंड वॉक यानी कि वो एक राउंड में वॉक कर रहा था और दूसरे 2-3 कुत्ते थे वो बाउल को शाइन कर रहे थे, वो खाना ठीक से लीक करके खा रहे थे। और नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब दूसरे दिन एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा था और ट्रिकी को देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो भी दौड़ने लगा था। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. अब उसकी प्रोग्रेस बहुत रैपिड थी, बहुत फास्ट हो रही थी। उसने कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, पर वो पूरा दिन वो सारे कुत्तों का जो ग्रुप था उसके साथ घूमता रहता था और उसने फ्रेंडली स्क्रिमेजेस और उसने एक फ्रेंडली ग्रुप ज्वाइन किया था और उसने ये ग्रुप में घूमने का एक उसने जॉय, एक खुशी थी वो उसने डिस्कवर की थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger, his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब देखो, वो भी एक ग्रुप का एक मेंबर बन गया था अपने गैंग का और वो भी रेट्स थे, चूहे थे, उनका शिकार करना उसे आ गया था और वो शिकार करता था उसके ग्रुप के साथ। और उसने ऐसा कभी भी टाइम जो था वो कभी भी उसने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था उसकी लाइफ में। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged their questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब पम्फेरी थी उसकी मिस्ट्रेस, वो उसे रोज़ दिन के 12 बार फ़ोन करती रहती थी लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए ट्रिकी के बारे में, उसका कुशन चेंज किया या नहीं, उसे वेदर के अकॉर्डिंग सही कोट पहना या नहीं, वो सारे न्यूज़ वो पूछती रहती थी। और जो वेट थे वो एक ही जवाब देते थे कि अब वो डेंजर से बाहर निकल गया है और अब वो सेफ़ है। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब देखो मिसेस पम्फेरी थी, उसने फ्रेश एग्स 2 dozen at a time। अब देखो 12 अंडे होते एक डज़न में, तो ऐसे 2 डज़न देती थी एग्स के ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब देखो वेट और उसके पार्टनर जो था ट्रिस्टन गार्डनर, उसके लिए हैप्पी पीरियड स्टार्ट हो गया था क्योंकि वो हर रोज़ हर पर पर्सन थे वो 2 एग लेते थे ब्रेकफास्ट के लिए और वाइन की बोतल भी आना स्टार्ट हो गई थी, तो वही मज़ा आ गया था उन सबको। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब ये सब तो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए था, बट ये सब वो खाते थे क्योंकि जो ट्रिकी था उसे कोई भी सर्जरी, कुछ भी मेडिसिन ट्रीटमेंट दिए बिना ही वो ठीक हो सकता था। तो उनका जो लंच था वो एक सेरेमनियल ओकेजन हो गया था और वो 2 ग्लास वाइन के पीते थे बीच में या पहले। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk.
There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब जो वेट थे और उसके जो पार्टनर्स थे वो क्या करते थे, वो हर रोज़ सुबह एक एक्स्ट्रा एग खाते थे और ब्रांडी भी साथ में पीते थे. ब्रांडी इज़ वन काइंड ऑफ अ वाइन. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब देखो, इतना सारा ट्रिकी की वजह से वेट को, डॉक्टर को और उसके पार्टनर्स को सब कुछ मिलता था, तो एक फीलिंग थी ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने की. बट मिसेस पम्फेरी थी, वो 15 दिनों से ट्रिकी के बिना सफ़र कर रही थी. फोर्टनाइट यानी कि 15 डेज़, अ पीरियड ऑफ 15 डेज़. और वो उन्हें और सोचा कि मिसेस पम्फेरी को मैं फ़ोन कर दूं और बता दूं कि ये जो लिटिल डॉग है ट्रिकी, वो रिकवर हो गया है और अब आप उसे ले जा सकते हो. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better?" अब जब डॉक्टर ने फ़ोन किया, उसकी थोड़ी मिनट्स बाद मिसेस पम्फेरी थी, वो वहाँ पे पहुँच गई थी और उसके लिप्स हम कैसे ट्रेम्बल करते हैं, वैसे उसके लिप्स थे और उसके जो हैंड्स थे वो क्लैस्प्ड टाइटली, यानी कि दोनों हाथ साथ में थे, एकदम टाइटली एक दूसरे से जॉइंट थे हाथ. और फिर वो पूछ रही थी मिस्टर हैरियट को कि रियली में ट्रिकी बेटर है. Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जब मिसेस पम्फेरी ने, तब हैरियट ने बोला कि हाँ, वो सच्ची में फ़ाइन है और आपको कार के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their minds, ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. अब जब वो हाउस के घर के गार्डन में गए, तब इतने सारे कुत्ते थे, वो राउंड और राउंड घूम रहे थे लॉन में, और ट्रिकी था. वो उसके ट्रिकी की फिगर अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ट्रिकी एक, उसके जो कान थे वो हिल डुल रहे थे, उसकी टेल थी वो वेव कर रही थी, और वो एक छोटा सा गोल्डन फिगर था, वो था ट्रिकी. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब ट्रिकी था, वो 2 वीक में एक हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था. I carried him back along the passage in front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as I swarmed over her, licking her face and barking. अब जैसे ही ट्रिकी था वो मिसेस पम्फेरी के पास गया, तो वो पम्फेरी के आर्म्स में चला गया और पम्फेरी के लैप में बैठ गया, और फिर उनके फेस को लिक कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से बाक कर रहा था, भौंक रहा था. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, cots, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." अब
एक्साइटमेंट में शॉफर को डॉक्टर ने हेल्प किया उसके टॉयज़, कुशन, कोट्स, बॉल्स को गाड़ी में रखने में, क्योंकि कुछ भी उसमें से यूज़ नहीं हुआ था। और जैसे ही कार चली आगे तो पम्प फेरी थी, वो रो रही थी और वो बोली रोकर कि मिस्टर हैरियट, आपको मैं कैसे थैंक यू बोलूँ, ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी की विक्ट्री है। तो इसके राइटर थे जेम्स हैरियट, वो वेट भी थे और राइटर भी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।